चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नशे में टल्ली होकर स्कूल पहुंचा हेडमास्टर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के रामानुजन नगर ब्लॉक स्थित खोरखोरीपारा प्राथमिक स्कूल में हेडमास्टर हरिनंदन सिंह शराब के नशे में स्कूल पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह इतने नशे में थे कि खुद को संभाल नहीं सके और स्कूल के बाहर जूते चप्पलों के पास ही जमीन पर लेट गए। आरोप है कि उन्होंने बच्चों और ग्रामीणों से गाली गलौज की तथा विरोध करने पर धमकी भी दी। ग्रामीणों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से हेडमास्टर को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। आंधी में पेड़ से गिरकर मौत भी प्राकृतिक आपदा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राकृतिक आपदा में मौत पर मुआवजे को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आंधी, तेज बारिश या तूफान के दौरान पेड़ से गिरकर जान गंवाता है तो इसे भी प्राकृतिक आपदा में हुई मौत माना जाएगा। ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार राज्य सरकार की राहत नीति के तहत मुआवजा पाने का हकदार होगा। कोर्ट ने राजस्व विभाग का मुआवजा देने से इनकार करने वाला आदेश रद्द करते हुए मृतक के बेटे को 30 दिनों के भीतर 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। रायपुर में देवकी नंदन की कथा में चोर गिरोह सक्रिय। रायपुर में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की श्रीमद् भागवत कथा के दौरान निकली कलश यात्रा में चोर गिरोह सक्रिय हो गया। भीड़ का फायदा उठाकर बदमाशों ने 5 महिला श्रद्धालुओं के गले से सोने की चेन पार कर दी। सभी महिलाएं महामाया मंदिर से इंडोर स्टेडियम तक निकली यात्रा में शामिल थीं। पीड़ित महिलाओं ने आशंका जताई है कि वारदात को महिला गिरोह ने अंजाम दिया है। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अगले 4 दिन अच्छी बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में दक्षिण, मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। विभाग के अनुसार इस सीजन में अब तक प्रदेश में सामान्य से 18% कम वर्षा हुई है, जो सामान्य श्रेणी में शामिल है। वहीं सारंगढ़, बिलाईगढ़ में सामान्य से 79% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बीएसपी से लोहा चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई। भिलाई स्टील प्लांट से फ्लू डस्ट की यार्ड में लौह स्क्रैप चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली बार बीएसपी के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारियों में जीएम हिमांशु भूषण मलिक और एजीएम मनोज कुमार देवांगन शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान दोनों की संलिप्तता सामने आई है। इस मामले में अब तक कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश के साथ पूरे नेटवर्क की जांच भी लगातार कर रही है। अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को खून से लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ के राज्य अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पिछले 9 दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। कैबिनेट बैठक में संविलियन और समायोजन पर कोई फैसला नहीं होने से नाराज शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के नाम खून से पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें न नौकरी की सुरक्षा मिली और न ही सम्मानजनक वेतन। शिक्षकों ने सरकार से जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। नक्सलियों के मामले वापस। निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की मांग। बीजापुर में नक्सल मामलों में जेलों में बंद निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों की रिहाई की मांग को लेकर परिजनों ने विधायक विक्रम मंडावी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कई ग्रामीण वर्षों से बिना पर्याप्त साक्ष्यों के जेल में बंद हैं और उनके मामलों की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। परिजनों ने मांग की कि जिस तरह आत्मसमर्पण करने वाले हार्डकोर नक्सलियों के खिलाफ कई मामले वापस लिए गए हैं, उसी तरह निर्दोष आदिवासियों को भी न्याय दिलाते हुए उनकी जल्द रिहाई सुनिश्चित की जाए। जमीन विवाद में रिटायर्ड एसईसीएल कर्मी पर कुल्हाड़ी से हमला। मरवाही के ग्राम लोहारी बड़े चलछली में जमीन विवाद को लेकर रिटायर्ड एसईसीएल कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पीड़ित अपने हिस्से की जमीन पर मकान बनवा रहे थे, तभी 4 रिश्तेदार वहां पहुंचे और विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि हमलावरों ने कुल्हाड़ी छीनकर पीड़ित के सिर, हाथ और उंगली पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल का उपचार जारी है।
महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म। कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल हैं। डॉक्टरों की टीम ने सुरक्षित प्रसव कराया, लेकिन जन्म के करीब 1.5 घंटे बाद एक नवजात बेटी की तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। बाकी 2 नवजातों का एसएनसीयू में इलाज चल रहा है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। प्रसव पीड़ा बढ़ने पर महिला को पहले कटघोरा अस्पताल और बाद में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां सफल प्रसव कराया गया। भाजपा कार्यालय उद्घाटन में रोती महिला के वीडियो पर सियासत। कवर्धा में भाजपा के नए जिला कार्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान एक महिला के रो रोकर गुहार लगाने का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए भाजपा सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन किसी ने महिला की बात नहीं सुनी। मामले को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। श्रीमद्भागवत कथा में गूंजा श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास। रायपुर के समता कॉलोनी स्थित विप्र भवन में आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के 5वें दिवस पर श्रद्धालुओं में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कथा व्यास पंडित दुर्गा प्रसाद तिवारी ने भगवान वामन अवतार, सूर्यवंश, चंद्रवंश और भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान वामन का अवतार विनम्रता, दान और धर्म की स्थापना का संदेश देता है। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान श्री राम व श्री कृष्ण के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। आरंग में नहीं खुलेगी प्रीमियम शराब दुकान। आरंग नगर पालिका परिषद की प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक में प्रस्तावित प्रीमियम शराब दुकान खोलने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया। बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने कहा कि नई शराब दुकान खुलने से शहर का सामाजिक माहौल प्रभावित होगा और युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। उपाध्यक्ष हिरामन कोसले सहित सभी सदस्यों ने स्पष्ट किया कि नगर में पहले से शराब की दुकानें मौजूद हैं, इसलिए नई प्रीमियम दुकान की आवश्यकता नहीं है। 26वीं राज्य स्तरीय शालेय स्पोर्ट्स प्रतियोगिता। रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 12 से 15 जुलाई तक 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। फुटबॉल प्रतियोगिता स्वामी विवेकानंद एथलेटिक्स स्टेडियम कोटा में आयोजित होगी, जबकि बॉक्सिंग मुकाबले नेताजी सुभाष स्टेडियम नलघर चौक में होंगे। आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभाग का उद्देश्य स्कूली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन का अवसर उपलब्ध कराना है। सूरजपुर में खनिज विभाग ने 5 मिनी ट्रक जब्त किए। सूरजपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतापपुर विकासखंड के खड़गवां क्षेत्र से 5 मिनी ट्रक जब्त किए हैं। जांच के दौरान सभी वाहन बिना वैध दस्तावेज और अनुमति के रेत परिवहन करते पाए गए। कलेक्टर के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। जब्त वाहनों को प्रतापपुर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पार्टी फंड के नाम पर रामगोपाल ने लिए 800 करोड़। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले में गिरफ्तार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर ईओडब्ल्यू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि पार्टी फंड के नाम पर करीब 800 करोड़ रुपए जुटाए गए और इस पूरी राशि का प्रबंधन रामगोपाल अग्रवाल के जरिए किया जाता था। एजेंसी के अनुसार रकम बोरी और कार्टन में भरकर कांग्रेस भवन लाई जाती थी और बाद में हवाला नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली भेजी जाती थी। मामले में जांच जारी है और कई अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। रायपुर में 12 जुलाई को होगा भजन जैमिंग। पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत महिला विंग की ओर से 12 जुलाई को रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में भव्य भक्तिमय भजन जैमिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 4 बजे शुरू होगा, जिसमें सिंधी समाज की महिलाओं और बच्चों के लिए भजन संध्या के साथ कई सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी। आयोजन में सतवाद डिवाइन कनेक्ट की टीम भजनों की प्रस्तुति देगी। महिलाओं के मनोरंजन के लिए तंबोला प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। आयोजकों ने बड़ी संख्या में लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। 12 जुलाई को सूबेदार, एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर प्रारंभिक परीक्षा 12 जुलाई को रायपुर जिले के 22 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने सभी तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसा देते हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले सभी अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग और फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य रहेगा। अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है।